सभी का स्वागत है इस 39वें सत्र में। हम आज अध्याय 2 वल्ली 3 के मंत्र क्रमांक 1 से लेकर 5 तक का अध्ययन करेंगे और हम आपस में मिलकर इसको समझेंगे कि कैसे मंत्र हैं। तो हम अपनी रिचुअल के हिसाब से शांति मंत्र से पाठ प्रारंभ करते हैं। शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम प्रभु परमात्मन ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके आपसी संवाद के कारण आज हम इस ब्रह्म विद्या पर विचार कर पा रहे हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के 3-3 खंड हैं जिनको हम वल्लियां कहते हैं। हम प्रथम अध्याय की 3 वल्लियां कर चुके हैं, दूसरे अध्याय की 2 वल्लियां कर चुके हैं। कुल 129 मंत्र हैं। द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में 18 मंत्र हैं। कहानी में संक्षेप में इस प्रकार है कि यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान दिए हैं। 2 वरदान सामान्य प्रकृति के हैं और तीसरा वरदान कठोपनिषद की विषय वस्तु की ओर हमें ले जाता है। स्क्रीन पर जो 3 मंत्र दिख रहे हैं, प्रथम वल्ली का 20वां मंत्र, जिसमें पहली बार नचिकेता यमराज से तीसरा वर मांगते हैं। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्व के नायम अस्तिति चेके एतत् विद्या मनुष्यश्च सत्वायम वराणामेश्वर वरस्तृतीयः। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में संशय है कि कोई कहता है कि वह नहीं रहता है, कोई कहता है कि वह रहता है। इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और फिर इसको वल्ली 2 के 14वें मंत्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से नचिकेता ने पूछा कि वह जिससे आप धर्म और अधर्म से भिन्न, मतलब उससे आगे उससे अधिक मानते हैं, परे मानते हैं, जो कृत और अकृत, कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट से भिन्न है, जो भूत और भविष्य से भी परे है, उसे मुझे बताइए वो क्या है वो। और स्पष्ट है कि जिस प्रकार इस उपनिषद का प्रारंभ होता है, नचिकेता के पिता स्वर्ग जाने के लिए विश्वजित यज्ञ कर रहे होते हैं और उस यज्ञ में पूरी विधि से उसकी आत्मा का पालन नहीं होता और उस कारण नचिकेता को भान होता है और वे अपने पिता को टोकते हैं और बार बार कहते हैं कि पिता आप मुझे कैसे भेजेंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप पिता उन्हें यम के पास भेज देते हैं और ये पूरी की पूरी कहानी है। तो इसका मतलब यह है कि न केवल नचिकेता लेकिन उसका पूरा परिवार ये मानता था कि मृत्यु के बाद कुछ बचता है, रहता है, लेकिन वह क्या है ये जानना चाहते हैं। ये प्रश्न नहीं है कि बचता है कि नहीं बचता, बचता तो है, सब जानते थे, लेकिन क्या बचता है, वह क्या है, उसके तत्व को जानना चाहता है नचिकेता। और उस विषय पर हम आपसे बार बार बात करते हैं। ये प्रश्न है, प्रमुख रूप से प्रश्न क्या है, मृत्यु के पश्चात जो रहता है वह क्या है, ये प्रश्न है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है, कोई कहता है वह है और कोई कहता है वह नहीं है। मतलब यह है कि जो मन, बुद्धि और शरीर है, मन, बुद्धि और शरीर, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, इस कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त भी कुछ है क्या? जब भी आप सोचेंगे, आप जब भी 2 मिनट विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ है जो बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस से आगे है। वह जो बचता है, जो मृत्यु बचता है, वह क्या है, ये प्रश्न है हमारे सामने। और इस चित्र को मैं आपको बार बार बताता हूँ, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इस चित्र को आप जरूर गौर से देखें। आज हमने आपसे साझा की है पीपीटी, आप ये सारे चित्र उसमें देख सकते हैं। नदी में समुद्र का मिलन, नदी अपना अस्तित्व खो देती है। एक बार मिलने के बाद नदी का कोई अस्तित्व बचता नहीं है समुद्र में। भौतिक उदाहरण है कि जो हरा हरा दिख रहा है ये भी ब्रह्म है और जो नीला नीला दिख रहा है वह भी ब्रह्म है। तो यहाँ जरूर आपको नदी मिलती हुई दिख रही, लेकिन वास्तव में नदी और समुद्र एक ही रहता है, ब्रह्म और जीव एक ही रहते हैं। उनमें केवल अज्ञानता के कारण समस्या पैदा हो गई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज कहीं ऐसी भिन्नता है ही नहीं। ये हमारा अद्वैत वेदांत कहता है। दूसरा चित्र है, जिस तरीके के समुद्र में लहरें उठती हैं, तो लहर और समुद्र एक ही है, दोनों पानी ही है। फिर हम आपको एक उदाहरण फिजिकल सिस्टम में आते हैं कि कैसे देखने की प्रक्रिया है,
सुनने की प्रक्रिया है, और हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी उनकी जो कमी है, उनका जो लिमिटेशन है, उस पर चर्चा होती है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर की ओर देखती हैं, अंदर की ओर नहीं देख पाती हैं। हमें उसे अंदर की ओर देखने के लिए आवृत करना पड़ता है, क्या काम रोकना पड़ता है, और जब हम रोकते हैं तो वह प्रत्येक आत्मा अंदर की आत्मा को देखने लगता है। इसलिए मैं ये जो आत्मा शब्द है, भारतीय दर्शन में आत्मा को यदि हम पंचकोश विवेक की बात करें तो आत्मा भौतिक स्तर पर शरीर है, फिर उसके बाद वह मन है, फिर वह बुद्धि है, अलग अलग स्तर पर, 5 स्तर पर, अंतिम स्तर पर वह कारण है, और उसके बाद उसके परे क्या है वह उसको समझना है। तो आत्मा का भौतिक स्तर पर जो बाह्य स्तर है वह शरीर है। तो बाह्य स्तर पर तो हमको देख लेते हैं, लेकिन प्रत्येक स्तर पर, आंतरिक स्तर पर वह क्या है, गहराई में क्या है, वह समझ में नहीं आता हमको। तो गहराई में समझना है। फिर ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये पूरा एक जगत है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म का से आप आच्छादित है, सब और ब्रह्म है। कुछ लोग उसे श्वेत से प्रेजेंट करते हैं, कुछ उसे अंधकार कालेपन से, डार्कनेस से प्रेजेंट करते हैं, हमने उसको व्हाइटनेस से प्रेजेंट किया है। और उसमें जब गति उत्पन्न होती है वह ज्ञानमय है, वह मटेरियल भी उसी से उत्पन्न हुआ है, ज्ञान भी उसी से उत्पन्न हुआ है। लेकिन हमारा दर्शन कहता है कि वह ज्ञानमय है। तो जब उसमें ज्ञान की गतिविधियां होती हैं, जब उसमें तप होता है, जब ज्ञान उसमें चिंतन करने लगता है, तो उसमें इस तरीके से गतिविधियां होने लगती हैं, कलर उत्पन्न होने लगता है। और जब और संगठित हो जाता है ज्ञान, तो वस्तुएं या गतिविधियां उत्पन्न हो जाती हैं, और फिर और ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं एक के बाद एक। ये वास्तव में इन 5 चीजों का प्रभाव है। स्पर्श, स्वाद, गंध, शब्द और रूप, ये तन्मात्राएं हैं, ये 5 तत्व हैं, मूल तत्व। इनसे उत्पन्न होता है पूरा जगत, पूरा ब्रह्म ही चित है। ब्रह्म को हमारा दर्शन सत्य चित आनंद बोलता है। तो चित्त मतलब जानना। तो इस चित्त पर जब हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो छाप पड़ती है, धारणा पड़ती है, एक इमेज बनती है हमारे मन में, इंप्रेशंस बनते हैं, परसेप्शंस बनते हैं, वही चित्त है। चित्त से चित्त बन गया वो, और फिर इस चित्त से बुद्धि उत्पन्न हुई, और इसी चित्त में मन उत्पन्न हुआ, और फिर इसी से मैं अहंकार उत्पन्न हुआ। तो चित्त तो है ही, और ता जुड़ा उसमें। ता मतलब जानकारियां हमारी, जैसी जानकारियां जुड़ी तो उस जानकारी से बुद्धि, मन और अहंकार बनता है। सारे संसार के जितने धर्म हैं वो कहते हैं ये मैं और ये जो अहंकार है, मैं रूपी अहंकार जो है, अहंकार रूपी जो मैं है, वही समस्या है। उस मैं रूपी अहंकार को या अहंकार रूपी मैं को समाप्त कर देने के बाद जो चित्त रूपी मैं बचता है, उस तक पहुंचने की पूरी हमारी प्रक्रिया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो ज्ञान मार्ग है या जो अद्वैत है वो कहता है कि यह जानने की चीज है, करने की चीज नहीं है। इसको करके नहीं प्राप्त किया जा सकता, कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको जानकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको समझना है इसको, आप में कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो। जैसे ही आप समझते हैं तो आप अपने स्वरूप को जान लेते हो, आप अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो आप वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति बच्चा है, वो कहता है, उसको मालूम रहता है, छोटा सा बच्चा कहता है मैं तो इंदौर में रह रहा हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, मैं जबलपुर में रहता हूँ। मगर जब वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है अच्छा मैं तो मध्य प्रदेश में भी रहता हूँ, तो इंदौर में रहना ही मध्य प्रदेश में रहना है। केवल इतना ज्ञान होना चाहिए कि इंदौर मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इंदौर ही मध्य प्रदेश है। ये जानकारी के अभाव में बच्चा उसको कहता है मैं इंदौर में रहता हूँ। जानकारी मिलने पे वो अपने आप को मध्य प्रदेश, कहीं जाना नहीं पड़ता। उसी तरीके की प्रक्रिया है। फिर हमने आपको इसको दूसरे एक तरीके से बताया था, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम आपसे बार बार मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैंने आपसे बोला था कि दृष्टा और दृश्य के बीच में को जोड़ने वाला, एक एंड पर दृश्य है और दूसरे एंड पर दृष्टा है, और उनको जोड़ने वाली जो चीज है प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद। मेरे ख्याल से फिर एक गलती कर दी मैंने, अभी सुधार रहा था। प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श, ये 5 चीजें हैं इंद्रियों के रूप में। और उसके अलावा भी हम अपरोक्ष अनुभूति करते हैं। बिना इन 5 इंद्रियों के अलावा भी हम अपने आप को जानते हैं कि मैं हूँ। वह भाव जिससे मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, उस भाव को समझना, ये चित्त है। जो चित्त का जब परिचय होता है, इसको जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। अन्य चीजों को जानने के लिए ता की जरूरत होती है, ता यानी जानकारी, और इससे मिलता है चित्त। तो इस चित्त को समझना, चित्त को समझना और चित्त को समझना, ये जब आप समझ जाएंगे, चित्त और चित्त के अंतर यदि आप समझ गए, समझ लीजिए कि आपने पूरा वेदांत समझ
चित्त क्या है और चित्त क्या है। तो चित्त नहीं समझ में आता, चित्त समझ में आता ही नहीं है। और इसको चित्त जो है यह अनंत है, यह अवर्णनीय है, अरूप है, अव्यक्त है। इस ये बड़ा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन जब आप समझ जाए तो, और उसको समझने के लिए क्या जरूरत है आपको, यह सब जगह उपलब्ध है। एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्रवज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म्या सूक्ष्मदर्शिभिः त्वग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म्या। इसका मतलब होता है सजग दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, एकाग्र बुद्धि। ये इसको प्राप्त करने में क्या बाधाएं हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा था सेकंड वल्ली का। और उसमें हम बोलते हैं कि हमारा परांच खानी, जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर की ओर देखने वाली बन गई हैं। बाहर की ओर देखने वाली इंद्रियों के कारण हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। तो हमको उनको आवृत चक्षु की जरूरत है, तब हम देख पाते हैं। और ये आवृत चक्षु के कुछ उदाहरण है। अपरोक्ष अनुभूति पर हमने आपसे बात की है, ये मैंने कुछ आपसे चित्र दिखाए थे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। और जिस तरीके से रज्जु और सर्प में भ्रम होता है, जिस तरीके से सीपी में हम रजत देखते हैं, जिस तरह हम मरुस्थल में मरीचिका देखते हैं, आकाश में मलिनता देखते हैं, नीलिमा देखते हैं, उसी तरीके से मैं को हम शरीर, मन और बुद्धि मानते हैं। इस भ्रम को तोड़ना कि मैं शरीर, मन और बुद्धि नहीं है, इसको हम अविद्या कहते हैं। और इसी अविद्या के कारण कि मैं शरीर, मन और बुद्धि हूँ, इस अविद्या के कारण इच्छा पैदा होती है, इस इच्छा से कर्म होता है, वो कर्म का फल मिलता है और इसी से संसार बनता है। तो इस चीज को समझना हमारा पूरा का पूरा काम है। ये हमारे शरीर में ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जानने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता। ये जानने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता जो है, यही जगत का अंकुर है, यही ब्रह्म का सगुण रूप का अंकुर है, यही मनुष्य के रूप में हमारे व्यक्ति का उदय का अंकुर है। इसी बात पे हमारी चर्चा की है, शंकराचार्य जी ने बड़े ध्यान से समझाया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको एक अग्नि का उदाहरण बताया था कि ये 4-5 चीजें हैं। लोहे का गोला है, लोहे का रॉड है, लोहे का एक तरीके से बॉक्स है, और लकड़ी है। जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये ऊष्मामय हो जाता है। हम कहते हैं कि लोहे की गेंद से जल गए हैं, लोहे की बॉल से जल गए हैं, हम डब्बे से जल गए हैं, हम रॉड से जल गए हैं, लेकिन वास्तव में जलते किससे हैं? ऊष्मा है। तो ऊष्मा, हम इसको लोहे को, बॉल को ही गर्म कहने लगते हैं, बॉल गर्म, जबकि ऊष्मा गर्म होती है। बॉल उसका थोड़ी देर बाद यदि हम उसमें ऊष्मा देना बंद कर दें तो बॉल ठंडी हो जाती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये ऊर्जा जब तक हमारे शरीर में है, ऊष्मा की नहीं, जब तक ब्रह्म का संपर्क हमारे शरीर से है, जब तक ये शरीर में ब्रह्म, जब तक इस शरीर में ब्रह्म को परावर्तित करने की क्षमता है, जब तक ब्रह्म को हम एक्सेप्ट करता है ये शरीर, तब तक ब्रह्म, तब तक चेतना बनती है, तब तक लोग में बोलते हैं कि हम जीवित हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और ये उसी तरीके से है जैसा हमने बताया था कि बिजली का बल्ब फ्यूज हो गया, लेकिन आपके नेटवर्क की बिजली खत्म नहीं हुई है, बल्ब खत्म हुआ है। बिजली तो यथावत जारी है, जैसे ही बल्ब बदलेगा फिर से प्रकाश देने लगेगा। तो ये उदाहरण थे कुछ जो मैं बार बार बोलता हूँ। फिर हमने उस पिछली वल्ली के कुछ मंत्र हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय निकल जाएगा। फिर हमने आपसे बोला था एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म है, प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म का स्वरूप है। और ये दृक दृश्य विवेक का एक मंत्र है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य यशम पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम, ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। इसमें से जो तीन है वह ब्रह्म का स्वरूप है, और जो दो है वह जगत का रूप है। अस्ति यानी एग्जिस्टेंस, भाति यानी कॉन्शियसनेस, प्रियम आनंद मतलब ब्लिस। ये ब्लिस का मतलब सुख नहीं होता है, यहाँ पर ब्लिस का मतलब दुख और सुख के दोनों के अनुभव करने का जो हमारा स्वरूप है वह है ब्लिस। किसी चीज के अस्तित्व के ज्ञान होने से जो प्रतीति हमारे मन में होती है, जो अनुभूति होती है, उसको हम आनंद कहते हैं। फिर जैसे हमने आपसे पहले भी बात की थी, और एक बार फिर से मैं इसको चर्चा कर रहा हूं आपसे, कि जैसे ये लैप हमारा टैब है, तो ये टैब है, इसको हम देख पा रहे हैं और इसका हम अनुभव कर पा रहे हैं। ये तीन चीजें जो हैं इसमें, चाहे वो टैब हो, चाहे वो एक पुस्तक हो, चाहे वो ये माउस हो या मोबाइल हो या हमारे ईयरबड्स हो,
हर चीज में तीन चीजें तो कॉमन है। ये इनका अस्तित्व है, इनको हम देख पाते हैं, इनका हम अनुभव कर पाते हैं। ये जो तीन चीजें हैं, हम जब किसी भी वस्तु की इन तीन चीजों तक सीमित रहते हैं तो हम उसके मूल तत्व पर सीमित रहते हैं। और जैसे ही हम इसके रूप आकार की ओर जैसा ही हमारा ध्यान जाता है तो हम मूल तत्व से भूल जाते हैं, इसके अस्तित्व को हम नकार देते हैं और हम इसके रूप और नाम और उपयोग पर अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं। तो रूप, नाम और उपयोग पर केंद्रित होना संसार में रहना है। अस्तित्व, उसको जानना और उसका एहसास की तक सीमित रहना, ब्रह्म में जीवित रहना है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ मैंने आपको जल्दी जल्दी इसको बार बार बताया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपसे उस दिन बात की थी कि जो आनंद का तरीका है, तीन तरीके हो सकते हैं। हमारा स्वरूप आनंदमय है, उस आनंद पर हमारी पहुंच कैसे होती है? तो पहली जो तरीका है उस आनंदमय रूप में पहुंचने का, एक पहला और सबसे सरल तरीका है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें। जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति हो जाए। तो वह क्षण, उस क्षण पर आपको कंटेम्पलेट करना है। वह क्षण जिस क्षण में आपकी इच्छा कंप्लीट पूरी हुई होती है, उस क्षण आपके पास कोई दूसरा विचार नहीं रहता। जिस समय आपकी इच्छा पूरी होती है उस समय सारे विचार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हुई है। थोड़ी देर बाद जैसे ही इच्छा पूर्ति का प्रभाव समाप्त होता है, आप फिर संसार में आ जाते हैं, फिर आपका संबंध टूट जाता है और फिर आप रूप और आकार में फंस जाते हैं और फिर आप परेशान हो उठते हो। तो बार बार ये क्रम चलता रहता है। इच्छा की पूर्ति का एक कर्म के माध्यम से, एक के बाद एक यज्ञ करते थे पुराने लोग, एक के बाद एक कर्म करते थे। आप जैसे आप पूछेगा कि जो लंगर में काम करता है लगातार, जो उसमें जिसकी ड्यूटी है एज एन एम्प्लॉय, जो एज एन एम्प्लॉय ड्यूटी कर रहा है लंगर में, जो एज एन एम्प्लॉय किसी धर्मार्थ संस्था में काम कर रहा है, उसके लिए तो दिन नित्य प्रति का कार्य हो गया। तो क्या उसको, लोगों को, गरीब लोगों को भोजन देने में मजा आ रहा है उसको, कि उसको तो वैसे ही बर्डन लग रहा है? हम जब कभी एक दिन जाके किसी को मदद करते थे, आप रोज किसी को मदद देने लगे, तब आपको उस कार्य से आनंद आना बंद हो जाता है। तो एक इच्छाओं की पूर्ति का है। अब जब इस पर आगे चिंतन हुआ हमारे समाज में, दर्शन में, तो दूसरी बात है इच्छाओं के अंत पर। ये किस धारणा पर है? इसमें चार चीजें हैं। इच्छाओं का अंत करना यानी उपासना, योग, संन्यास या भक्ति, ये चारों चीजें हैं। इन चारों चीजों के माध्यम से हम इच्छाओं का अंत करते हैं। उपासना, बलपूर्वक हम अपने आप को कहते हैं कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, आज हम उपवास करेंगे, हम 9 दिन का उपवास करेंगे, हम 10 दिन का उपवास करेंगे, हम भगवान के मंदिर में बैठे रहेंगे, हम ईश्वर की प्रार्थना करते रहेंगे। ये उपासना है। अपने अस्तित्व को, अपने विचारों को जप के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से जब हम अन्य चीजों से विलग करने की कोशिश करते हैं, उसको उपासना कहते हैं। और जब हम अपने आप पास जाते हैं, उससे बात हमारी। योग का मतलब है मेडिटेशन, जो अष्टांग योग है, जो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसमें हम कहते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। विचारों पर नियंत्रण यानी मन पर नियंत्रण। हम माइंडफुल होकर माइंड के सभी विचारों को रोक दें, उसको योग कहे जाते हैं। और जब हम सभी विचारों को रोककर मूल तत्व में स्थित हो जाते हैं तो हम कहते हैं समाधि हो गई। संन्यास का मतलब है कि धीरे 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 करके हमको अपनी समस्त आवश्यकताओं को समाप्त करना। भक्ति का मतलब भी मोटे तौर पर अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटाने की स्थिति है और ईश्वर के प्रति अपने आप को लगा देने को हम भक्ति कहते हैं। और तीसरा तरीका है वह इच्छाओं से मुक्ति। इच्छाओं से मुक्ति, आप महसूस करिए कि आपने कभी कोई, आपको ऐसी इच्छा होती है जिस बात को आप ना जानते हो, जिस बात को आप नहीं जानते हैं उसकी आप इच्छा कर ही नहीं सकते हैं। तो किसी वस्तु को जानने से इच्छा उत्पन्न होती है। यदि आप ये बात जान जाएं कि जानने से इच्छा पैदा होती है, इच्छा वास्तव में है नहीं, इच्छा जानने से पैदा होती है, और आप अपने आप को जान जाएं कि आप में वस्तुओं को जानने से इच्छा पैदा होती है और आपके पास जानने की क्षमता है। अनुभव शरीर को होता है, आपको नहीं होता है। मैं जानता हूं कि मैं शरीर, मन और बुद्धि नहीं हूं। यदि मैं समझ जाऊं कि जो मेरा मूल तत्व है वह ब्रह्म है, शुक्र है, बुद्ध है, शुद्ध है, उसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो फिर हमको किसी भी प्रकार की, फिर हम
सारी चीजों के बीच में रहते हुए प्रसन्न रह सकते हैं, समस्या नहीं होगी। तो ये इच्छाओं से मुक्ति और भक्ति लगभग एक ही स्थिति है। आप ज्ञान के माध्यम से भक्त बन सकते हैं, भक्ति के माध्यम से आप ज्ञानी बन सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। भक्ति और ज्ञान लगभग एक जगह पर आके मिलते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग है। यदि आप तार्किक प्रकृति के हैं तो आप ज्ञान मार्ग से जाइए, आप विश्वास करने वाले हैं तो भक्ति मार्ग से जाइए, लेकिन दोनों में मैं का समाप्त होना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको सुख मिलेगा, तभी आनंद मिलेगा। अब हम आज के मंत्र पर आ रहे हैं। काफी चर्चा हो गई। आज का मंत्र, पहला मंत्र, आज हम 5 मंत्र पढ़ेंगे एक के बाद एक, और फिर उसके बाद समय मिलेगा तो प्रथम मंत्र पर भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर कमेंट्री की है, उसके एक एक मंत्र का अपने ढंग से जैसा मैंने समझा है आपके साथ साझा करूंगा। आइए विचार करते हैं पहले मंत्र पर। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख ऐसो अश्वत्थ सनातना सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतत् वैतत्। यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। यह संसार सनातन अनादिकाल से चला आ रहा अश्वत्थ वृक्ष है। इसको हम पीपल कहते हैं, लेकिन अश्वत्थ का मतलब है अस्थाई, जो हर दिन बदलता है, बदलने वाला। यह वृक्ष के रूप में हमने उसकी कल्पना की है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर। यदि हम शब्द की बात करें, शब्दार्थ लें तो ऊर्ध्वमूलो का मतलब हुआ जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। वह इसकी जो जड़ है वह शुद्ध अमर और ब्रह्म है। समस्त लोग, पूरा का पूरा वृक्ष, पूरा का पूरा संसार, जिस तरीके से पूरा का पूरा वृक्ष अपनी जड़ पर आश्रित रहता है, जैसे ही जड़ सूखती है, जैसे ही जड़ से संबंध कटता है, वह नहीं रह पाता, ठीक उसी प्रकार शुद्ध अमर ब्रह्म है। और जब तक आपका उससे संपर्क बना रहता है, आप जीवित रहते हैं। जैसे ही उससे शरीर का संपर्क खत्म होता है, जैसे ही शरीर की संपर्क की शक्ति समाप्त होती है, आप नहीं बचते हैं, शरीर यूजलेस हो जाता है। सनातनः, सनातनः का मतलब होता है नित्य शाश्वत। अश्वत्थ जो शब्द है, अस्वस्थ शब्द है, वो आ स्वा था से बना हुआ है। आ का मतलब नहीं, स्वा का मतलब कल, था का मतलब है जो कल नहीं है, अर्थात जो स्थिर नहीं है, जिसका जो स्थायी नहीं है, उसका मतलब होता है अस्वस्थ। अस्वस्थ, अस्वस्थ ये शब्द है। उच्चारण में मुझसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपने उसको पढ़ के समझ लिया होगा। यह जो अस्वस्थ है वह शुक्र है। शुक्र मतलब स्वच्छ है, सफेद है, पवित्र है, विशुद्ध है, ज्योतिर्मय है। शुक्रम का अर्थ ज्योतिर्मय भी होता है। वही ब्रह्म है, वही अमृत है, उसी को हम अमृत कहते हैं। ऐसा उच्यते का मतलब होता है, कहलाता है। अगला मंत्र, यदिदम किम चा जगत सर्वम प्राण एजति निःसृतम महद भयम वज्र मुद्यतम या एतद्विर्दुर्मतास्ते भवन्ति। यह संपूर्ण संसार प्राण ब्रह्म में, यहाँ हमने प्राण ब्रह्म में लिख दिया है। इस मंत्र में प्राण का अर्थ हमारी जो प्राणवायु वाला प्राण नहीं है, जो इसका विद्वान लोग अर्थ करते हैं, वो इसके आगे पीछे संदर्भ देखने के बाद इस प्राण को ब्रह्म के रूप में लिया गया है। यह संपूर्ण संसार ब्रह्म में उदित होकर उसी ब्रह्म में गति कंपन करता है। यह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। उस ब्रह्म को जो जान जाता है, जिसमें यह संसार उदित होता है, जिसमें यह संसार विलुप्त हो जाता है, जिसमें यह संसार एग्जिस्ट करता है, मूवमेंट होते रहते हैं संसार के जिस तत्व में, जिसके कारण वह ब्रह्म है, और उसको यदि आप समझ जाए तो आप अमर हो जाते हैं। अगला, भयात अस अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमः। ये जो भारतीय दर्शन है, भारतीय अध्यात्म है, उसमें बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। हमने आपको देवता और भगवान का एक बताया था, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, और फिर उसका तीसरा लेवल स्वाहा स्तर पर। स्वाहा स्तर पर जो सूर्य है वह उसके तपने का, प्रकाश करने का प्रिंसिपल का नाम है, उस सिस्टम का नाम है। चंद्र का मतलब है जो चंद्रमा जिस नियमित
नियम के हिसाब से काम करता है। ये जिस तरीके से हम अपने आप को इस शरीर से भिन्न पाकर अपने अस्तित्व को देखते हैं, उसी तरीके का। तो भयात अस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्या, भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावति पंचमा। तो मैं आपसे बोल रहा था, जो भारत में जो देवता माने गए हैं, जो विभिन्न प्रकार के इस यूनिवर्स की विभिन्न प्रकार की शक्तियों के प्रतीक हैं, उनके देवता माने जाते हैं, उनके अधिष्ठाता माने जाते हैं। जैसे हमारा अधिष्ठाता हमारी आत्मा है, ऐसे ही सूर्य का अधिष्ठाता सूर्य देव है। सूर्य एक भौतिक रूप से दिखने वाली बॉडी, और उस वो बॉडी जिस तरीके से बिल्कुल नियमित रूप से काम कर रही है इस ब्रह्मांड में, उसका नियंत्रक के रूप में, उस शक्ति के रूप में, उस व्यवस्था के रूप में जो सूर्य है, उसको हम सूर्य देव कहते हैं। इस तरीके से जो देवता हैं, उन देवताओं में यमराज का नंबर 5वां आता है। इंद्र का कुछ अलग अलग पद्धतियों में विष्णु को प्रथम मानते हैं, कुछ लोग इंद्र को ही विष्णु कहते थे। इस तरीके से अलग अलग हैं। तो आप जो हमारे जो व्यक्ति हैं, पूर्व मीमांसा को जो पढ़ने वाले लोग हैं, यदि उनसे हम बात करें तो हमको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि किस देवता का कौन सा क्रम है। अलग अलग देवता का क्रम है, उस तरीके की बात है। इसलिए धावती पंचमा लिखा हुआ है। यह इसके भय से ही अग्नि प्रज्वलित है, इसके भय से ही सूर्य तपता है, इसके भय से ही इंद्र, वायु और 5वां मृत्यु अपने अपने कार्यों के पीछे दौड़ते हैं, मतलब अपना कार्य करते हैं। विज्ञान यह मानता है कि समस्त प्रकृति नियमों के अधीन संचालित है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ मोशन इत्यादि। परंतु इन नियमों का नियामक कौन है? कौन है व्यक्ति, कौन सी शक्ति है जो इन नियमों को निश्चित करती है? ये कैसे निर्धारित होते हैं? क्यों नहीं बदल पाते हैं ये नियम? तो विज्ञान कहता है हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो एक प्रश्न आता भी है, लेकिन हर समय इसका उत्तर बना रहता है, आप कह दो पता नहीं चल पाता लोगों को। लेकिन क्या शक्ति है जो इन नियमों को पैदा करती है, जो इन नियमों को नियंत्रित करती है? कि क्यों सूर्य पिछले करोड़ों साल से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य हमको उदित होता हुआ दिखता है, डूबता हुआ दिखता है, पृथ्वी पे प्रकाश करता हुआ दिखता है नियमित रूप से, वर्षों वर्षों, सालों सालों, शताब्दियों जो लगातार एक काम कर रहा है। वो कैसे होता है? कौन है उसके पीछे? वह है, उसको यदि आप जान जाओगे तो सारे समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। अगला मंत्र चौथा, चेदसक्कद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विसृज्य सः ततः सर्गेषु लोकेषु सरित्वाय कल्पते। मनुष्य यदि इस शरीर के त्याग के पूर्व ही ब्रह्म को जान सका तो वह जीवन मुक्त हो जाता है, परंतु ना जान पाने पर वह पुनः शरीर भाव को प्राप्त करता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। हमने उसका अर्थ अपने तरफ से कि स्व को ना जान सकने पर मनुष्य बार बार इस जगह जन्म मरण वाले में जन्म लेता है। अब ये जो इसी तरीके का एक मंत्र है कि यदि आपने इस जन्म में मनुष्य का जो आपको शरीर मिला है, इस शरीर के मिलने के बाद यदि आपने ब्रह्म को, अपने स्वरूप को नहीं जाना तो बहुत सारा नुकसान होगा। क्योंकि अन्य जितने भी प्राणी हैं उनके पास जानने की ये जो क्षमता है बहुत कम है। यदि हम इस क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए और अपने आप को नहीं समझ पाए तो पता नहीं दोबारा कब इस तरीके का संयोग होगा कि ये जानकारी, ये आत्मा, ये जानने की क्षमता पैदा होगी। इसलिए इसी तरीके का तो उसमें बोलता है यदि आप जान पाए तो नहीं जान पाए तो महती विनष्टि होती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, आपको दोबारा संभावना नहीं है, आप कब कैसे आएंगे। तो ये चौथा मंत्र था। तो मृत्यु के पूर्व, इसका मतलब है कि आप इसको पेंडिंग नहीं रख सकते, ये नहीं सोच सकते कि हम रिटायरमेंट के बाद समझना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि आज ही से आपको इस पूरी चर्चा को प्रारंभ करना चाहिए। आज से ही हर व्यक्ति को अपने आप को समझने का प्रयास इमीडिएट शुरू करना चाहिए, इंतजार नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आपने इंतजार किया और ये शरीर चला गया तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे धर्म कहते हैं यू आर द फर्स्ट, यू आर द सिन, इट इज योर सिन, द फर्स्ट सिन, कि आपने जन्म ले लिया। कई धार्मिक संगठन कहते हैं धर्म इट इज द फर्स्ट सिन, लेकिन हमारा जो वेदांत है वो ये कहता है कि यह तो बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, यह तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू नो कि आप क्या हो। यदि आप उसको जान लेंगे तो सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ी जबरदस्त घोषणा है इस मंत्र में, इसको सुने हम और समझे। यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा अप्सु परिदर्शे तथा गंधर्वलोके, छाया तपो योरिव ब्रह्मलोके। आदर्श का मतलब होता है
एना। आप अपने आप को इस लोक में आत्म का सेल्फ का इस लोक में दर्शन ठीक वैसे कर सकता है मनुष्य जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब का पितृलोक में मृत्यु के बाद जब आप प्रेत योनि में रहते हैं तब प्रेत लोक में वैसा जैसा आप स्वप्न में अपने आप को पाते हैं वैसा आप देख पाएंगे। गंधर्व लोक में वैसा जैसा जल में होता है। जब आप गंधर्व लोक में होते हैं, जब आप संगीत इस तरीके के बहुत बड़े कलाकार होते हैं, तब आपको अपने आप में वैसा ही अनुभव होता रहता है, झूमते से रहते हैं आप। जैसी इमेज आपको अपनी नदी में दिखती है, जल में दिखती है, जल में आपको अपना चेहरा कैसे दिखता है, जल में जिस तरीके से चेहरा देता है वैसा आप गंधर्व लोक में, मतलब जो बहुत सारे कलाकार तरीके के लोग हैं जो बहुत सी चीजों में मस्त रहते हैं, उनको अपना जीवन वैसा ही धुंधला धुंधला सा दिखता रहता है जैसा कि जल में दिखता है। मृत्यु के बाद आपको अपना, यदि आप जब आप प्रेत के रूप में है तो आपको अपना स्वरूप कैसा दिखता है, जैसा कि स्वप्न में आप महसूस करते हैं अपने आप। लेकिन आप इस जीवन में अपने आप को ठीक वैसा देख सकते हैं जैसा चेहरा आप अपना दर्पण में देखते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मनुष्य को जैसा साफ दर्पण में आपको साफ चेहरा दिखता है, इसी तरीके से आपको जो आपका अंतःकरण की मलिनता, पवित्र होना जरूरी है। अंतःकरण की मलिनता को हटाना है। जब आप अंतःकरण की मलिनता को हटा देंगे, मलिनता से जब आप मुक्त हो जाएंगे, तब आप आत्मदर्शन कर पाएंगे। ठीक वैसे ही कर पाएंगे जैसे कि स्वच्छ दर्पण में आप चेहरा देखते हैं। तो पूरा का पूरा उपक्रम जो है वह है अपने आप को की मलिनता को, अपने आप को अपने कंडीशनिंग से, अपने विचारों से मुक्त करने का ये पूरा का पूरा उपक्रम है। इस उपक्रम में जब हम अपने आप को विचारों से मुक्त कर पाते हैं, विचारों को समाप्त नहीं करना है, विचारों को समाप्त करते हैं तो हम शिशु बन जाएंगे। तो हमको शिशु नहीं बनना है, लेकिन हमको उस विचार के स्वरूप को समझना है। अब अगला हम फिर से मंत्र क्रमांक 1 पर फिर से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था पहले हम 5 मंत्र पढ़ लें, फिर हम इस मंत्र को फिर से पढ़ेंगे। ऊर्ध्व मूलो अवाक शाखा ऐसो स्वतः सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृत मुच्यते तस्मिन् लोकाश्रितः सर्वे नात्येति कश्चन। ये मंत्र है। इस मंत्र पर शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर कमेंट्री लिखी है। मैं आपको उस कमेंट्री पर मैंने अपने तरीके से समझने की कोशिश की है। संस्कृत मेरे से बहुत अच्छे से बनती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको समझने की कोशिश की है। हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपके मन में जो विचार आए उसे आप साझा करिए, समझिए। ये कुछ चीजें हैं। यदि आप, ये जो हमने आपको जो पुस्तक दी थी, आपसे जो मैंने बोला है, ये जो पुस्तक आपसे मैंने बात की है, इस पुस्तक के ही पूरी की पूरी बातें हैं। इसमें बड़ी सुंदर तरीके से पहले मंत्र की जो ये कमेंट्री है, ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें जो बहुत सारे गूढ़ अर्थ हैं उनको हमने आपके साथ जो हिंदी में यहाँ लिखा है, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपके साथ में। आप लोग भी देखिए, समझते हैं क्या ये कह रहा है, इससे हमें क्या मिलता है। हम लेट अस सी। तूलावधारणेव मूलावधारणम, इस अर्थ का होता है वृक्ष को देखकर बीज का मूल को समझना, बीज को समझना या मूल को समझना। एक बहुत बड़ा वृक्ष है। यदि आपके सामने एक बहुत बड़ा वृक्ष है तो आपको निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे कि इसकी जड़ें गहरी हैं। यदि बड़ा वृक्ष है तो जड़ें गहरी हैं, तभी तो उस वृक्ष को संभाल पाएगा। और पुराने जमाने में जो विभिन्न प्रकार के कपास आते थे, कपास है उसको देख कर ये किस वैरायटी का है, कपास को देख के आप समझ सकते हैं किस वैरायटी का ये वृक्ष था जिससे फल आया। जो आपने देखा होगा एक बड़ी नरम नरम सी चिकनी चिकनी सी आती है, वो बहुत बड़े वृक्ष में कपास पैदा होता है, साउथ में होती है। बहुत सुंदर लंबे रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास, अलग अलग प्रकार की जो कपास है उसको देखकर उसके वृक्ष का अंदाज लगाया जा सकता है। इसको बोलते हैं तूल अवधारणेव मूलावधारणम। वृक्ष को देखकर बीज को समझने की, उसकी जड़ को समझने की प्रक्रिया है। जो कार्य है उसको देखकर कारण को समझना। इस संसार को समझकर, इस संसार की विभिन्न गतिविधियों को समझकर संसार के कारण को समझना, दुनिया में जो कुछ हो रहा है। इसीलिए आज हमारे पास जो क्षमता है ईश्वर को समझने की, मूल तत्व को समझने की, वह हम अपने पूर्वजों से ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि आज हम संसार को अपने पूर्वजों की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आपको जैसा लगता हो मैं नहीं जानता। आज हमने प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों को जान लिया है। आज हम कैसे वर्षा होती है, कैसे
हवा चलती है, कैसे बीमारियां पैदा होती हैं, कैसे बीमारियां रुकती हैं, कैसे वृद्धावस्था आती है, कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु होती है, कैसे हाथ टूटता है, कैसे हाथ जोड़ा जा सकता है। तरह तरह की चीजें हम सीख गए हैं। इनको देखने के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इसका नियंत्रक, इसका मूल तत्व कहाँ होगा। वह बात है इस मंत्र के। ये मंत्र का पहला था। जब इस वल्ली को शंकराचार्य जी ने कहा कि ये वल्ली जो है, तीसरी वल्ली, हम इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से है ये वल्ली कि हम संसार को समझेंगे। और जिस तरीके से कपास को देखकर हम उस कपास के पेड़ को समझ सकते हैं, उसी तरीके से हम इस संसार को देखकर अपने मूल तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी उद्देश्य से ये तीसरी वल्ली प्रारंभ की गई है। और मंत्र फिर पढ़ा पहला, और उस मंत्र के बाद उसका जो पहला कमेंट शंकराचार्य जी ने लिखा, ऊर्ध्व मूलम ऊर्ध्वम मूलयत तद विष्णु परम पद अस इति सो अव्यक्तादि स्थावरांत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूलः। इस पूरे वाक्य में उन्होंने ऊर्ध्व का मतलब होता है दो प्रकार से। ऊर्ध्व का मतलब होता है श्रेष्ठ भी होता है, जो आपसे ऊपर होगा वह श्रेष्ठ होगा। सही बोल रहा हूं मैं कि नहीं? श्रेष्ठता की जो बात है, श्रेष्ठ भी आप अपने से ऊपर रखते हो, नहीं? श्रेष्ठ यानी आपसे ऊपर। आप देखिए, ऊर्ध्व मूल का मतलब ये नहीं है कि जड़ें ऊपर है, और मतलब एक नमूने के रूप में बोल रहे हैं जड़ श्रेष्ठ है और वृक्ष उस पर डिपेंडेंट है। आपका जब आप अपनी पैतृक वंशावली बताते हैं, जब आप अपनी वंशावली बताते हैं, तो आपके पिता को आप अपने से ऊपर रखते हैं। वो आपकी उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्ति का जो कारण है वो आपसे ऊपर है। उस दृष्टि से संसार का जो कारण है उसको ऊपर रखा है। वो नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, इस तरीके की बात है। और इस चर्चा को शंकराचार्य जी ने कहा कि ये जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म से लेकर पहाड़ तक, अननोन वस्तुएं जो आपको अननोन चीजें हैं, उनसे लेकर इस शरीर तक सब कुछ जो है वह संसार है। वास्तव में जब हम संसार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम अपने संसार की बात कर रहे हैं। एक भौतिक संसार है, लेकिन उस भौतिक संसार से जो हमारा संबंध है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार को अपने अपने दृष्टि से देखता है। किसी को ये संसार सुखी दिखता है, किसी को ये संसार दुखी दिखता है, किसी को इस कमरे में गर्मी लगती है, किसी को इस कमरे में बुरा लगता है। हमने प्रशिक्षण दिया, गांव के लोगों को लेकर आए एक प्रशिक्षण संस्थान में। सारे प्रशिक्षणार्थी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिन जहां हम प्रशिक्षण में थे, हमने ऐसा जीवन जिया नहीं इसके पहले। जो हमारे साथी हमारे जैसे थे, उनको लग रहा था इसमें बहुत सारी इनकम्प्लीटनेस है, व्यवस्थाएं हैं। तो हर व्यक्ति का एक ही जगह पर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। जब मैंने 1992 में पहली मारुति 800 खरीदी थी तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद 4 बार गाड़ी बदल चुके हैं हम लोग। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। अगली गाड़ी खरीद लेते हैं, पता नहीं चलता, टाइम निकला खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं। पहली बार खरीदी थी तो उसका सुख हुआ था। इस तरीके की चीज है, इसको उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया। सॉरी, हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर का अर्थ होता है पूज्य। तो जो हमारी जो मूल है उनको हम बोलते हैं परम पद, विष्णु परम पद। ये विष्णु का जो पद है वही मूल पद है, मतलब विष्णु से उत्पन्न होती है। विष्णु यानी, विष्णु का मतलब होता है विशाल, अव्यक्त, ब्रह्म, ब्रह्मांड, संपूर्ण चीता। विष्णु का मतलब बहुत बृहत भी होता है। एक हम विष्णु के रूप में जब हम भौतिक रूप से कल्पना करते हैं तो 4 भुजाधारी मान लेते हैं, लेकिन विष्णु का जो मूल तत्व है, जैसे मेरा मूल तत्व है मनोहर, क्या है मनोहर की आत्मा क्या है जिसको हम जानते ही नहीं, उस तरीके की विशाल विष्णु है। उस विष्णु से उत्पन्न होने वाली है वह व्यक्ति। फिर उसको हम संसार को वृक्ष से क्यों कल्पना की? क्योंकि जिसको काटा जा सके वह वृक्ष है। इस संसार को भी काटा जा सकता है, इस संसार से भी हम निपट सकते हैं, इसलिए हमने इसको वृक्ष से इसकी कल्पना कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, अगला इसका हिस्सा है जो इन्होंने चर्चा की, जन्म जरा मरण शोकादेन का जन्म मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मकम। ये जो शब्द है यहाँ पर, शोक आदि अनेक, शोक आदि अनेक, अनेकार्थ अनर्थात्मकम। जन्म मरण और शोक, हम जन्म मरण और शोक नहीं चाहते हैं, लेकिन ये संसार जन्म मरण और शोक का ही एक चक्र है। जो हम नहीं चाहते वह है इस संसार में, जन्म मरण और शोक। पुरुषार्थ अलग चीज है। जो हम चाहते हैं उसको हम पुरुषार्थ के रूप में देखते हैं। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष जो कुछ भी है ना, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। यहाँ पर जन्म जरा मरण शोक
आदि अनेक जो हैं हमारे सुख दुख, जिनको हम नहीं चाहते हैं, लेकिन संसार में वही है। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावो माया मरिच्युत गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूप द्वादवशाने वृक्षवत भावात्मक। ये कह रहे हैं प्रतिक्षण जिस तरीके से आसमान में बादलों के मकान और नगर बनते बिगड़ते रहते हैं, जिस तरीके से मृग मरीच का सत्य नहीं है, उस तरीके से इस संसार में प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं। जिस तरीके से वृक्ष जो है उसमें भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। अब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है और सत्य को जानने का जो प्रयास करता है बिना वेदांत को जाने, बिना वेदों को पढ़े हुए जो व्यक्ति सत्य का ज्ञान की कोशिश करता है, वैज्ञानिक बनता है, भौतिक रूप से संसार को जानना चाहता है, वह कदली स्तंभवत निहसारा अनेक सत्य पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद तत्व विजिज्ञासु भी निर्धारते दंत तत्वो। बिना वेदांत को समझे, बिना इस मूल तत्व को, इस जो दर्शन है हमारा, इसको समझे बिना यदि आप संसार को जानने की कोशिश करोगे तब भी आप इस संसार को नहीं जान पाओगे। भले आप जानना चाहते हो, इसको जानने के लिए आपको वेदों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ये उपनिषद कह रहा है। इसी से जब आप इसका वेदांत सार को जब आप समझ लोगे, वेदांत को समझ लोगे, तभी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने बोला मटेरियलिस्ट हैं, वो जानना चाहते हैं ये संसार कैसे बना, लेकिन मटेरियलिस्ट क्या कहते हैं, ये शरीर है और इस शरीर के विभिन्न प्रकार का ये जो संयोजन हुआ है, इस संयोजन से जैसे पान चूना सुपारी मिलाकर लाल रंग उत्पन्न कर देता है, ऐसे ही जब इस शरीर का एक संगठन बनता है तो उसमें इस तरीके की चेतना उत्पन्न कर देता है। तो वो कहते हैं शरीर से चेतना उत्पन्न होती है, ऐसा मटेरियलिस्ट बोलते हैं। कोई कुछ और बोलता है, कोई कहता आरंभवाद है। दुनिया में कैसे बोला जाता है कि पहले धीरे धीरे इवोल्यूशन थ्योरी है। डार्विन कहते हैं कि नहीं, पहले पूरी पृथ्वी थी, फिर ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे उसमें आपस में एक कण से मिलकर एक कोशिका की पैदा हुई, फिर 2 पैदा हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर हम इंसान के रूप में चेतना पैदा हुई। इस तरीके से उल्टा सीधा कई किस्म का क्रम होता है, लेकिन आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे। जिस तरीके से हम यदि केले के तने का उपयोग करना चाहें तो केले का तना जिस तरीके से अन्य लकड़ियों का उपयोग होता है वैसा नहीं हो सकता, यूजलेस है उसकी लकड़ी। केले की तने की दिखता बहुत मोटा है, लेकिन जब उसको काट के सूख जाएगा थोड़े दिन तो उसके छिलके एक के ऊपर निकल जाएंगे और वो यूजलेस हो जाता है। वैसे ही यदि आप बिना वेदांत को समझे इस जगत को समझना चाहोगे, अपने मूल कारण को समझना चाहोगे, तो समझना बहुत मुश्किल है। अगला फिर है क्या, संसार को जानने का एकमात्र कारण है वेदांत निर्धारित परम ब्रह्म मूल सारा। इस वेदांत ने जिस तरीके से ईश्वर की, आपकी ब्रह्म की परिभाषा की है, जिस तरीके से संकेत दिए हैं, वही मूल एकमात्र साधन है आपको अपने आप। ये जरूर नहीं कहता जो उसने बोला उसको मान लो, लेकिन उसके माध्यम से जब आप अपनी कोशिश करोगे तब आपको पता चलेगा कैसे है। महात्मा बुद्ध ने, अब अगला जो इसमें स्थिति है, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है। उन्होंने धर्म चक्र बोला है, संसार चक्र बोला है, 12 स्तरों का। उन्होंने जो प्रतीत्व समत्ववाद है उनका, उसमें इसी 12 का क्रम है। कभी हम उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन आज समय नहीं है। तो अगला मंत्र है अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीजो। अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीज प्रभवो अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मकम हिरण्य गर्भांकुर। अब देखिए, बड़ा तरीके से समझ में आता है। जब भी हम आपसे बात करते हैं कि आप अपने आप को 2 मिनट के शांत होकर देखें तो आपको क्या पाएंगे, तो आपको पता चलेगा आप में एक क्रिया शक्ति है, कार्य करने की ताकत है। दूसरा, आप में जानने की ताकत है। क्रिया करने की ताकत और जानने की ताकत, यही हिरण्यगर्भ का जो है आपका, जो यही हिरण्यगर्भ का अंकुर है। हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म का। यहीं से एक्टिविटी शुरू होती है, यहीं से क्रिया चालू होता है। किससे? क्रिया शक्ति से और ज्ञान शक्ति से। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के मिलन से निर्माण प्रारंभ होता है। अविद्या, ये जो निर्माण की शक्ति है, उसको जो का ज्ञान है वो अविद्या है। उस अविद्या से, उस जानकारी से आपके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, उस इच्छा से आप कर्म करते हैं, उस कर्म के फल मिलते हैं और उससे संसार उत्पन्न। अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीजो बीज प्रभो अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मकम हिरण्य गर्भांकुरा। ये जो अंकुर होता है उस तरीके से है, बीज के रूप में
जो इस तरीके से बीज को, जब बीज में हवा पानी मिलता है, आर्द्रता मिलती है, तो उसमें अंकुर निकलता है। इसी तरीके से अविद्या और अविद्या, इच्छा और कर्म से संसार उत्पन्न हुआ। सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंधा, समस्त प्राणियों के समस्त सूक्ष्म शरीर, जितना भी संसार में सभी प्राणियों की जो आत्माएं हैं, सभी प्राणियों की जो चेतनाएं हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए तो संसार का आधार है, तना है, स्कंध है। तो संसार का तना क्या है? सभी प्राणियों की सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर को इकट्ठा कर लें, वो तना है। बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवांकुल प्रबलांकुर, बुद्धि इंद्रिय और विषय है, ये अंकुर है आपके। फिर इसको आगे कैसे बढ़ता है? तो धीरे धीरे आपकी जो इच्छा है, तृष्णा जलाग दर्पो, धीरे धीरे आपकी इच्छाओं से आपका अहंकार बनता है। फिर जो आप सुनते हैं, जो आपको याद रहता है, जो आप तर्क करते हैं, जो आपको ज्ञान मिलता है, जो आपको भले मनुष्य उपदेश आपको उपदेश देते हैं, वो पत्ते के रूप में, मतलब वृक्ष कैसे बढ़ रहा है संसार का, धीरे धीरे बता रहे हैं। जड़ बताया उन्होंने क्या है संसार की, फिर उन्होंने संसार का तना बताया, अंकुरण बताया संसार की। वो दो पत्तियां निकलती हैं, आप देखिए जब बीज पैदा होता है उस बीज में दो पत्तियां निकलती हैं, दो पत्तियों से ब्रह्म पैदा, संसार उत्पन्न होता है दो पत्तियों के रूप में, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बात करें। बहुत ही अद्भुत चित्रण है शंकराचार्य द्वारा संसार का। इसमें संस्कृत में लिखा हुआ, इसका हिंदी में अर्थ मिल जाएगा, कहीं अंग्रेजी में भी अर्थ मिल जाएगा। जो प्योर जिसने ट्रांसलेशन किया, कुछ आप अपनी बुद्धि लगाइए तो आप जरूर समझेंगे। नमस्कार। मेरे को ऐसा समझ में आता है कि आज आपने जो चित्रण किया, हाँ इससे जब हम लोगों की तुलना करते हैं, हाँ। मतलब आप हमारी सब जितने लोग हैं आज के जमाने के, हम्म। तो हमको ऐसा लगता है कि अपन तो केले के तने के जैसी स्थिति है हमारी। बिना बिना जाने ही हम जो है वो, बिना वेद को पढ़े वो सब समझना चाहते हैं। मतलब बिना उपयोग का केले का तना होता है, वैसी स्थिति लगता है हमारी है सबकी। सही है क्या? अब ये आपको ही समझना, मैं इस तरीके कुछ कह नहीं सकता, वो तो वहां लिखा है और मैंने आपके सामने व्यक्त किया है, कोई मेरा तो है नहीं, वो लिखा और हुआ है, सत्य लेकिन हाँ बात कुछ नहीं, हद तक ऐसा है। सत्य बात ये है कि वेद को अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? कितने आदमियों ने वेद पढ़ा, कितने ने उसको पढ़ा तो फिर समझा, समझा तो फिर अमल में लाया। ये सब बातें कहाँ है? नहीं लगता मेरे को तो। हाँ, ये इसको मतलब आपको थोड़ा सा, ये हमारी शिक्षा पद्धति में, सारी व्यवस्थाओं में कमी हो गई दुनिया भर में। दुनिया भर हम्म। के जो मौलिक दर्शन है उनमें इस विषय पे चर्चा है, लेकिन आजकल बंद हो गई। इसको पढ़ाना जरूरी है, हाँ। लेकिन विज्ञान का पढ़ना अलग बात है, वो जरूरी है, वो एक दूसरा हिस्सा है। क्योंकि हमने दो चीजें पाई हैं अपने पास, एक ज्ञान शक्ति और एक क्रिया शक्ति। ये सत्य है। क्रिया शक्ति के संदर्भ में जानना और ज्ञान शक्ति के संदर्भ में जानना दो अलग अलग बातें हैं। स्वयं को जानना यानी ज्ञान शक्ति को जानना, संसार को जानना यानी क्रिया शक्ति को जानना। क्योंकि जो परिणाम होते हैं वो क्रिया से होते हैं। हाँ। क्रिया को समझना संसार को समझना है, ज्ञान को समझना अपने आप को समझना है। इस तरीके की जो सिचुएशन है, तो टू अंडरस्टैंड द सेल्फ इस ज्ञान, स्वयं को जानना ज्ञान है, और जी। नॉट सेल्फ को जानना अज्ञान। इस तरीके की पूरी बात है, तो इस पे हाँ। फोकस होना बहुत जरूरी है। और इन पुस्तकों में बहुत सारी बातें चिंतन के साथ लिखी गई हैं, लॉजिक के साथ में। उस लॉजिक के साथ जब आप अपने अनुभवों से उसको मिलाते हैं तो आपको लगेगा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो और बहुत जरूरी नहीं है, जो मुक्त उपनिषद है जिसमें हनुमान और राम की चर्चा है, वो तो कहते हैं किसी भी एक उपनिषद को पढ़ के आप इस सार तत्व को समझ सकते हैं। उन्होंने बोला हम्म। मांडुक्य उपनिषद, मुझे पढ़ने से कठोपनिषद लगा कि ये बहुत अच्छा है। तो आप किसी भी एक उपनिषद को पढ़ के, इस उपनिषद में 6 बार 6 तरीकों से एक ही चीज कही गई है। हाँ। तो एक ही बात को कई तरीके से आपको जब समझ में आ जाए तभी आप समझ। तो करेक्ट। ऐसा नहीं है हाँ। कि आपको पूरे 20,000 30,000 मंत्र पढ़ना है। आपको मूल रूप से एक या दो उपनिषद पढ़ना है, उससे काम चल सकता है। हम एक प्रश्न और ले सकते हैं यदि कोई कहना चाहे तो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ राहुल। हाँ सर, वो आपने इसमें एक डेथ की एक डेफिनेशन टाइप बोला था कि जब हम इस जो हमारी ये जद्दोजहद है ये स्व को जानने की, और वो मतलब ये जो ब्रह्म है उसमें जब हम इससे गिव अप कर देते हैं आप, तो उसको मौत
ये मैं सही बोल रहा हूँ सर या फिर गलत सुना मैंने? जब हम मैंने ये उसको। बोला है कि जब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं, जब हम अपने मैं को समझ जानते हैं, हाँ तब सर। उसको समझने से एक प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। जब हम अपने आप को मैं को समझ जाते हैं, जब तक हम कंफ्यूजन में रहते हैं तब तक भिड़ते रहते हैं। जिस समय मुझे ये समझ में आ जाता है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं दुखी क्यों होता हूँ, मेरी इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है, मुझे जलन क्यों हो रही है, मैं क्यों इस चीज को चाहता हूँ, जिस समय आप ये समझ जाए मूल रूप से वाई, क्यों मुझे इच्छा हो रही है, क्यों मैं गुस्सा हुआ हूँ, क्यों मुझे जलन हुई है, ये कब पता लगेगा? जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे। और जब आप अपने आप से पहचान जाएंगे तो गुस्सा होना, दुखी होना, सुखी होना, हंसना, रोना, गाना सब खत्म हो जाएगा। यस ये सर। नहीं सर, एक्चुअली जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आपने ये बोला था, मैं शायद हाँ, उसे बिल्कुल सेम टू सेम कोड नहीं कर पा रहा हूँ। आपने ये बोला था कि हम जो ये सौ को जानने की जो प्रक्रिया है हमारी, या ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया है, जब कोई पर्सन इससे गिव अप कर देता है, सरेंडर कर देता है, तभी फिर उसकी मौत होती है। मतलब तब वो मरता है, ऐसा? नहीं, मतलब दो ऐसा प्रकार की असली में, पता नहीं इस समय आपने कहीं और इस कठोपनिषद को पढ़ते समय नहीं, हम लोगों ने शिवपुरी में बात की थी होगी या कहीं और। यस सर। देखिए असली में मैं क्या है, ये जो मैं जिससे हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं, ये मेरे विचारों का, मेरे अनुभवों का, मेरे हानि लाभ का, मेरे विचारों का, मेरी परंपराओं का, मेरी रूढ़ियों का, मेरे सुख दुख का, मेरी हानि लाभ का, मेरी उपलब्धियों का, इन सबका जो समूह है, इसकी जो स्मृति है, वो मैं है। यस सर। और जब हम इसको समझ जाते हैं तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो स्वयं धीरे 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 इस मैं को समझकर उसको निषेध कर देना मृत्यु है, जीवन मुक्ति है, जीवित रहते हुए। और जब शरीर खत्म हो गया तो दूसरी मृत्यु है। तो शरीर की मृत्यु अलग बात है और जीवन मुक्ति अलग बात है। ये बात हमने यस कभी सर। की थी, मगर इसको यस सर। शब्दों से नहीं, आपको खुद को एहसास करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने विचारों को जानेंगे, विचारों की मूल तत्व को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यस कैसे सर। जानते हैं, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है यस कि सर। आपने उसमें लिटमस पेपर डाला और पता चला कि एसिडिक है या एल्कलाइन है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है अपने पास है। लेकिन धीरे 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 जब आप आंख बंद करके अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो आपको अपनी अंदर होने वाली विभिन्न गतिविधियां पता चलती हैं और आप फिर आगे बढ़ते हैं। यस तो सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, सबको। एक और था मेरा थोड़ा सा, मतलब आपने सर ये बोला है कि, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जो भी हैं, या जो भी ये क्रिएचर है पूरा, जो भी नेचर में, ये एक मतलब एक जो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस हुई हमारा, जब हम इवॉल्व हुए उस दौरान, और जो कई अरबों खरबों सालों तक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हुई, तो हम उसके एक रिजल्ट हैं। जैसे आजकल सर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें हम बाहर ओवम स्पर्म को करके और पूरा बना देते हैं आदमी को। तो फिर ये जो सर आप बोल रहे थे कि ये जो चेतना और इस सारी चीजें, तो इन विट्रो में तो हम बेसिकली एक मशीनरी टाइप यूज कर रहे हैं। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी वही चीज ही हो रही है। और जो फिर इन वेवो, मतलब जब आदमी अपने अंदर फीटस हो उसको ग्रो करता है, और फिर इन विट्रो, तो यहाँ पे किसी टाइप का एक टाइप से ऐसा हो रहा है ना, हम खुद ही पूरा सब वो कर रहे हैं, मतलब खुद ही बना दे रहे हैं किसी को। और आप किस चीज से बना रहे हैं इसको? स्पर्म ओवम, ऑब्वियसली उसके ही स्पर्म कहाँ फर्टिलाइजेशन। से आई है? आपने बनाया स्पर्म? नहीं सर, वो कहाँ से आया? आपने, मनुष्य ने क्या पैदा किया है दुनिया में? नहीं सर, वो तो मतलब इंटरनल पूरी प्रोसेस है ऐसे तो। आप जो कुछ भी बना रहे हैं वो ब्रह्म से उत्पन्न वस्तुओं का उपयोग करके बना रहे हैं। यस सर। तो हमारा पूरा दर्शन ये कहता है कि ये दुनिया की अद्भुत स्थिति है कि आप ईश्वर से एक होने की क्षमता के साथ आए हुए हैं। ईश्वर से एक होने की क्षमता के साथ आए हैं, ब्रह्म से एक होने की क्षमता के साथ आए हैं। इसका मतलब है कि आप में ईश्वरीय तत्व है, आप में यस सर। प्रेजेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है आप में ईश्वरीय तत्व। और इसीलिए आप यस सर। बहुत सारे निर्माण कर पा रहे हैं। जैसा कि ईश्वर प्रकृति निर्माण करती है, ऐसे मनुष्य कर पा रहे हैं बड़ी संख्या में। छोटे पक्षी में छोटा तत्व तो घोंसला बना लेता है वो। आप में बहुत ज्यादा होती तो आपने इतने बड़े बड़े मकान बना लिए। आपने आप अपने आप को डुप्लीकेट भी करने की स्थिति में आ सकते हैं थोड़े दिन बाद, कोई दिक्कत, संभव नहीं है वो। लेकिन वो बना किस चीज से रहे हैं, और वो जो ज्ञान जिसका उपयोग कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसकी बात। यस सर। चलिए, थैंक यू। शांति पाठ है, उसको पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।